हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कन्वर्जन जो हमारा होता है मिल्क का टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, मतलब मिल्क से जब कर्ड में चेंज होता है मिल्क, तब उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू एड अप होता है। तो वो कौन से न्यूट्रिशन है वो हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी यूजेस ऑफ माइक्रोब दैट इज नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस। तो हम लोग यहाँ पे जो माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को तो ये जानना है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो दे प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन वेरियस प्रोडक्ट्स। एंड ये वेरियस प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? बहुत से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत से केमिकल्स, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इंडस्ट्रीज, बहुत जगह यूज होते हैं ये माइक्रोब्स। दैट इज द रीजन हम लोग बोलते हैं कि इनका बेनिफिशियल रोल है ना। उसमें से एक एग्जाम्पल हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सो कर्ड किससे फॉर्म होता है? मिल्क से। नाउ ये जो फॉर्मेशन है उसके लिए हम लोग एक माइक्रोब का यूज करते हैं दैट इज नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस। एंड ये लैक्टोबैसिलस को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं लैब। नाउ इसमें क्या होता है कि ये जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट देम इनटू कर्ड। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लैब है सबसे पहले दे प्रोड्यूस सम एसिड्स, कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज लैक्टिक एसिड। अब ये एसिड क्या करता है? कोएगुलेट करता है एंड देन दे डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन्स जो हैं उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है। सो इससे क्या होता है कि वो हाफ ऑफ द कर्ड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है ना। कुछ अमाउंट ऑफ कर्ड अगर हम लोग उसमें से लेते हैं और वापस से मिल्क में डाल देते हैं तो वो एक इनोक्यूलम की तरह एक्ट करेगा। एंड उसके बाद फिर क्या चाहिए होता है? उसके बाद हमें सिर्फ चाहिए होता है एक सुटेबल टेम्परेचर टू मल्टीप्लाई। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दी नीड सम सुटेबल टेम्परेचर टू मल्टीप्लाई। एंड जैसे ही वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे देन हम लोग बोल सकते हैं स्लोली जितने भी मिल्क है उनमें कर्ड का फॉर्मेशन फिर हो जाता है। और जस्ट हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि इसी वजह से उसमें कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी एड अप होते जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज माइक्रोब्स। और ये कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उसमें ऐड होता है? इट इज विटामिन B12 इनरिच्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दोज माइक्रोब्स। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन B12। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में भी हेल्प करता है। सो दिस वे ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस ये बहुत चीजों में हेल्प करता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।